आदरणीय साथियों, सुखतीर्थ शुक्रताल, यहाँ पर सुखदेव मुनि जी ने महाराजा परीक्षित को द्वापर युग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। जिस पेड़ अक्षयवट बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुनाई थी वह आज भी विद्यमान है। लोग उसके दर्शन करने के लिए आज भी वहां पर जाते हैं। सुखतीर्थ शुक्रताल उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर पूर्व उत्तर दिशा में पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह उत्तर भारत का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। आदरणीय साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। उल्लेख है कि यहाँ पर द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि जी ने अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। जिस अक्षयवट अर्थात बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुनाई थी वह आज भी एक ऊंचे टीले ऊंची पहाड़ी पर विद्यमान है। साथियों, इस वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार ब्रह्मलीन वीतराग स्वामी कल्याण देव जी ने कराया। स्वामी कल्याण देव जी को शिक्षा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आसपास के गांव, शहरों और कस्बों में बहुत से शैक्षणिक, टेक्निकल, तकनीकी और मेडिकल कॉलेज खुलवाए। उनके इस परोपकारी कार्य के लिए मानव समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। ऐसी महान आत्मा शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याण देव जी को मेरा सत नमन। आदरणीय साथियों, श्री सुखदेव जी बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। उन्होंने सुख संप्रदाय बनाया। श्री सुखदेव जी के एक शिष्य हुए हैं महर्षि चरणदास। स्वामी चरणदास जी का जो अलवर राजस्थान के रहने वाले थे, उनका मंदिर भी सुखदेव मंदिर के प्रांगण में ही है। शुक्रताल में श्री सुखदेव जी के मंदिर के अतिरिक्त भगवान शिव शंकर जी, दुर्गे माता जी, गणेश जी, हनुमान जी, शाकुंभरी माता जी के भी मंदिर हैं। साथ में ही इनकी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। साथियों, शुक्रताल में इन सब मंदिरों के साथ साथ गंगा माता जी का मंदिर, यज्ञशालाएं, धर्मशालाएं, गौशालाएं और बहुत से ऋषि मुनियों के, संत महात्माओं के आश्रम भी हैं। प्रत्येक माह की पूर्णिमा व अमावस्या को श्रद्धालु जन पवित्र गंगा नदी जी में स्नान करते हैं। गंगा दशहरा, जिसे गंगा अवतरण दिवस भी कहते हैं, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। और सर्दियों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्तजन गंगा स्नान करने के बाद दीपदान भी करते हैं। इन दोनों ही अवसरों पर यहाँ पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। किसी देवता या नदी की स्तुति करते हुए दीपक जलाना दीपदान कहलाता है। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गंगा जी के किनारे दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे पितरों एवं मृत आत्माओं को शांति मिलती है। पितृ पक्ष में भी गंगा जी के किनारे दीपदान किया जाता है। अपने पितरों की विदाई के लिए दीपदान करते हैं। किसी नदी, देवालय या मंदिरों में दीपदान करने से भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, ऐसा माना जाता है। आदरणीय साथियों, शुक्रताल में जलपान एवं भोजन के लिए अच्छे अच्छे जलपान गृह, भोजनालय व ढाबे बनाए गए हैं। आवास हेतु धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार शुक्रताल में पर्यटकों हेतु रात्रि निवास की सुविधा अभी कम ही उपलब्ध है। अधिकांश यात्री वापिस मुजफ्फरनगर आकर ही रात्रि निवास करते हैं। साथियों, इस प्रकार सुखतीर्थ शुक्रताल एक बहुत ही रमणीय तीर्थ स्थल है। अक्षयवट, श्री सुखदेव जी का मंदिर और अन्य मंदिर सभी का मन मोह लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और सभी आनंद व मंगलों की मूल पवित्र गंगा जी की जलधारा इस स्थान को और भी मनमोहक बनाते हैं। साथियों, यदि समय और अवसर मिले तो आप भी इस पवित्र तीर्थ स्थान दर्शन अवश्य करें। श्री रामचंद्र।